नमस्कार दर्शकों। अभी हम राष्ट्रीय जनता दल में के प्रदेश कार्यालय में हैं। पूर्व अध्यक्ष विधानसभा के उदय नारायण चौधरी, उनसे हम बात करते हैं। नई सरकार बन गई है, राजनीतिक दल के सभी नेताओं को बधाई मिल रहा है, आपको भी बधाई। धन्यवाद। दल में इस बार चुनाव हुआ तो चुनाव में कई सारी अपेक्षाएं थी कि लहर था कि राजद जीतेगी और बिना लहर के राजद आगे। इस बार कोई लहर नहीं था, लहर था इंडिया गठबंधन के पक्ष में। कहना वही है मेरा कि लहर तो उधर था और बिना लहर के राजद पूर्ण बहुमत में आगे। इस्टेब्लिशमेंट का लड़ाई है केवल, सत्ताधारी दल का। और ये इंडिया गठबंधन की जो लड़ाई हो रही थी वो चुनाव आयोग के साथ लड़ रहे थे। हम उम्मीदवार और पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे थे, चुनाव आयोग के साथ लड़ रहे थे। हम लड़ रहे थे भारत सरकार से, हम लड़ रहे थे बिहार सरकार से, हम लड़ रहे थे बिहार सरकार की इस्टेब्लिशमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से, और इसके साथ साथ ऊपर से अडानी अंबानी के खजाने से लड़ रहे थे। ये चुनाव में जो एक चुनाव मतदाता पुनरीक्षण के पहले एक अध्यादेश लाया गया जो चुनाव आयोग को संविधान के ऊपर बैठाया गया। तो जब कभी भी किसी संवैधानिक आयोग पर कार्रवाई करनी होती है तो महाभियोग लाया जाता है, लेकिन अब तो ऐसा हो गया कि न तो केस हो सकता है न महाभियोग। तो इस पर क्या करना? अब लोकतंत्र नहीं है हमारे देश में, लोकतंत्र समाप्त हो गया है। जो सत्ताधारी दल है उसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं, एक तंत्र में विश्वास है। लोक अलग हो गया, तंत्र अलग हो गया। तो कोई भी कानून बन जाए, कुछ भी कर लिया, तो यही सब होना है। आपको लगता है कि चुनावी प्रबंधन में महागठबंधन कहीं चूक गई? कहीं से कोई चूक नहीं है, हम लोग नहीं कर रहे थे। चुनावी प्रबंधन का काम कर रहे थे, यहाँ की जनता कर रही थी, मतदाता कर रही थी। यहाँ की मतदाता एक तरफ थी और चुनाव आयोग एक तरफ था। चुनाव आयोग की जीत हो गई क्योंकि ये ईवीएम की लड़ाई थी, ईवीएम सिस्टम की लड़ाई थी। सिस्टम जीत गया, जनता हार गई है। जो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा एक कर्मा करके आया कि महागठबंधन की तरफ से भी कई नौकरी के लिए, अन्य भत्ता के लिए प्रलोभन दिया गया। लेकिन सरकार एक बीच में खेल कर गई कि 2,10,000 रुपया में से 10,000 पहले चुनाव के घोषणा अधिसूचना के बाद जारी कर दी। कोई प्रलोभन नहीं था, आप लोगों को कंफ्यूजन है कि प्रलोभन था। हर एक चुनाव के पहले सभी चुनाव राजनीतिक दल अपना अपना घोषणा पत्र जारी करता है कि मैं क्या करूंगा। तो हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा था, जारी किया, वो सब जो आप बता रहे हैं, नौकरी और जो भी बता रहे हैं। लेकिन चुप रहिए, पहले सुन लीजिए, जानकारी रखिए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि चुनाव के दिन तक घूस दिया जाए मतदाताओं। 60,000 करोड़ लोन लेकर के बिहार की जनता का पैसा और जीविका के बाकी लोगों को दिया गया पैसा। एक तरह से ये चुनाव आयोग टुकुर टुकुर देखते रहे। चुनाव आयोग का समर्थन था इनडायरेक्टली, कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरे राज्यों में होती थी कार्रवाई, कायदे से नियम के अनुसार चुनाव की घोषणा के बाद कोई भी इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना। प्रलोभन नहीं दिया, जैसे कि केरल में हुआ 4 साल पहले योजना लागू थी, तमिलनाडु में 2 साल पहले लागू थी, और सारी योजनाओं को चुनाव आयोग ने रद्द करवा दिया कि ये प्रलोभन होगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ। ये सत्ता के पास चुनाव आयोग का समर्थन, ये सत्ताधारी दल का खेल है, इस्टेब्लिशमेंट का खेल है, बिहार सरकार का खेल हुआ चला। ये चुनाव थोड़े हुआ है, तो लूटा गया है, लोकतंत्र को लूट लिया लोग। ये बताइए, आप लोग जानते हैं इस बार जो चुनाव हो रहा था वाईफाई से कनेक्टेड था उन लोगों का ईवीएम, जो वोट देते हुए भी दिल्ली से दुनिया के किसी भी हिस्से कोई देख सकता है, जिसके पास पासवर्ड होगा। पासवर्ड किसके पास था? चुनाव आयोग के पास। नंबर 1। नंबर 2,
ईवीएम का सॉफ्टवेयर का भी पासवर्ड सब उन्हीं लोगों के पास था। इस बार वोट देने में जो पी बोलता है, पहले 3-4 सेकंड में बोलता था, इस बार 18 से 20 सेकंड लिया है। तब तक नहीं डाटा बोलता, खींच लिया गया। तब तक कर लिया गया। और चुनाव आयोग ने जो दिया था ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन, दोनों के बीच में ही वो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा था। ये तो सॉफ्टवेयर का खेल हुआ। और हर जगह पर वाईफाई से कनेक्शन तो कभी नहीं होता था। वाईफाई से कनेक्ट करके कोई भी रिजल्ट कहीं से कहीं कर सकता है। जीपीएस लगा। हाँ, सब लगा हुआ था, वाईफाई सब लगा हुआ। और SIR के माध्यम से भी हर एक क्षेत्र में 25-30 हजार वोट बढ़ाया गया था। इसका कोई अता पता नहीं, वैसे का नाम दिया गया। एक विश्लेषक का कहना है कि 128 सीट बिहार में मैनेज किया गया सर्वेक्षण के माध्यम से नाम का। मैं कहाँ कह रहा हूँ, जिन्होंने कहा है ये सही कहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि ये चुनाव हुई ही नहीं, ये चुनाव की लूट हुई, वोट की लूट हुई है। अच्छा, अभी जैसे कि विपक्ष तो कोरम पूरा करने में भी अभी सक्षम नहीं, इतना कमजोर विपक्ष बना है। अब विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ऐसे में क्या किया जाता है कि विधानसभा में कोई प्रस्ताव पारित करवाना हो तो सत्ता पक्ष से उस कोरम को पूरा करवाया जाएगा क्या? विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता है, विपक्ष आज भी कमजोर नहीं होता। 1,90,00,000 वोट आया है। कहाँ से आया इंडिया गठबंधन को वोट? और उनको कितना आया, कितने का फर्क है देख लीजिए। तो हम कमजोर कहाँ हैं? हमको सीट नहीं आया है, वो दूसरी बात है। सीट तो चालबाजी से, होशियारी से ले लिया है, छीन लिया है। कहीं हम 17 वोट से हारे हैं, कहीं 200-250 वोट से हारे हैं। जहाँ हम 17 वोट 18 वोट से हारे हैं, वो हम हारे हैं कि छीना गया है हमसे? ऐसा ही तो लग रहा है कि आपके बगल में ही हमारा क्षेत्र है, हमारे साथी का औरंगाबाद जिला का नवीनगर, छीन लिया गया सीटों से। पहले जीत रहे थे, हाथ में पोस्टल बैलेट के नाम में हराया गया। पोस्टल बैलेट का घोषणा पत्र पहले होना चाहिए था, चुनाव फर्स्ट में होना उसकी गिनती, लेकिन पहले गिनती नहीं की गई। यही सब चालबाजी है चुनाव आयोग का। ये सब जो त्रुटि, तकनीकी त्रुटि, वैधानिक त्रुटि जिन मानते हैं, इसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में आप लोग पहुंचेंगे? वो तो समय लोग देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन इतना ही जानिए कि विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगा और एनडीए की इस चालबाजी का नकाब साफ करेगा। नहीं तो अब जब अगला सत्र चालू होगा तो अगले सत्र में जैसे कि विधानसभा में किसी प्रस्ताव को लाने और पारित करवाने के लिए विपक्ष की सहमति, 1/4 सहमति चाहिए। विपक्ष तो 1/4 में भी नहीं है। तो ऐसे में तकनीकी जो है, आप विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ये जानना जरूरी है हमारे दर्शकों को कि क्या सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष का कोरम गणपूर्ति किया जाता है क्या? अनहोनी बात है सत्ता पक्ष के द्वारा विपक्ष का। हाँ, अनहोनी तो पूरा चुनाव ही लग रहा है, अनहोनी हो गया। ये भी अनहोनी बात है, ऐसा नहीं होता है। जो सत्ताधारी लोग को समझ में आएगा और बहुमतों को प्राप्त है, उसके अनुसार बिल लाएंगे। बिल पर बहस कहाँ से है? किसी बिल पर बहस हो रहा है क्या? किसी बिल को आम जनता के जानकारी में लाने के लिए, चर्चा चलाने के लिए रखी जा रही है क्या? 2 मिनट 3 मिनट में तो बिल पास हो रहा है। सवेरे 11 बजे आएगा, टेबल किया जाएगा, 2 बजे से फिर बिल पर बहस होगी। आना में बहुमत है इसलिए हो जाएगा, 3 मिनट में नहीं लगेगा, 1 मिनट में हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आप अपने देश में लोकतंत्र चाइना मॉडल की ओर बढ़ रहा है। मॉडल कुछ नहीं होता है, जो दिखता है उसी को बोला जाता है। हाँ, तो वहाँ का मॉडल है। आपको हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप हो गया।
ये मान्य है कि